अपने लिए द्वीप बनाना। चुल्लपंथक स्थविर की कथा। स्थान राजगृह वेलुवन। मगध में एक धनी श्रेष्ठी का परिवार समृद्धि से भरपूर था। श्रेष्ठी अपने व्यापार के लिए यात्रा करते समय अपने बड़े पोते महापंथक को साथ ले जाते। महापंथक को भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिलता और समय के साथ उसने प्रवज्ञा लेकर भगवान के संग में दीक्षा ग्रहण कर ली। उसका छोटा भाई चुल्लपंथक बुद्धिमानी में उतना तेज नहीं था और उसकी स्मरण शक्ति भी कमजोर थी। बावजूद इसके उसने भी प्रवज्ञा ले ली। चुल्लपंथक अपने भाई की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा था, क्योंकि वह 4 महीनों में भी एक गाथा याद नहीं कर पाता था। महापंथक इससे निराश होकर उसे विहार छोड़ने और गृहस्थ जीवन में लौटने की सलाह देता। चुल्लपंथक को यह अपमानजनक लगता, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह विहार में रहने में असहाय महसूस करता। एक दिन जीवक नामक व्यक्ति भगवान और उनके संघ को भोजन के लिए आमंत्रित करता है। महापंथक भोजन के लिए भिक्षुओं की सूची तैयार करता है, लेकिन चुल्लपंथक का नाम उसमें नहीं होता। इससे वह और भी अपमानित महसूस करता और विहार छोड़कर जाने का निर्णय लेता। इस दौरान भगवान बुद्ध उसकी निराशा को समझकर उसके पास आते हैं। भगवान उसे एक सफ़ेद कपड़ा देते हुए कहते हैं, इसका ध्यान करो और इसे मलते रहो। चुल्लपंथक कपड़े को मलते हुए देखता है कि कपड़ा गंदा हो रहा है। उसे यह एहसास होता है कि जैसे कपड़ा गंदा होता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी राग, द्वेष और मोह से दूषित होता है। इस ज्ञान के साथ चुल्लपंथक ध्यान मग्न हो गया और आहार तत्व को प्राप्त कर लिया। इसी बीच भगवान जीवक के घर में भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। जब भोजन समाप्त होता है, भगवान पूछते हैं, क्या कोई भिक्षु विहार में रह गया है? महापंथक कहता है कि सभी भिक्षु वहाँ उपस्थित है। तब भगवान बताते हैं कि चुल्लपंथक विहार में है और उसे लाने के लिए एक संदेशवाहक भेजा जाता है। संदेशवाहक विहार पहुंचकर देखता है कि वहाँ चुल्लपंथक जैसे हजारों भिक्षु मौजूद है। यह देखकर वह चकित हो जाता है। जब वह भगवान के पास लौटता है और सब कुछ बताता है, तब भगवान निर्देश देते हैं कि चुल्लपंथक को नाम से बुलाया जाए। जब संदेशवाहक उसे बुलाता है, तब सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं और केवल चुल्लपंथक ही दिखाई पड़ता है। वह अपनी ध्यान साधना के माध्यम से आहत हो चुका था। इसके बाद चुल्लपंथक जीवक के घर में आता है और भिक्षुओं के बीच धर्मोपदेश देता है। भिक्षुओं को यह देखकर आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति एक गाथा भी याद नहीं कर पाता था, वह इतनी जल्दी अहर तत्व को कैसे प्राप्त कर लिया। भगवान उन्हें समझाते हैं कि जिसने उत्साह, अप्रमाद, संयम और दम से अपने लिए द्वीप बना लिया, उसे संसार की कोई भी बाधा डुबो नहीं सकती। तभी भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही, उद्वानेनप्पमादेन संयमेन दमेत्स दीपं कायराध मेधावी यं ओघो नाभिकीरते। इसका अर्थ, मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम और दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बनाते हैं जिसे बाढ़ भी डुबो नहीं सकती।